हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिएटर क्लासेस एटा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेंसों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने अब उत्तल लेंस की बात की थी और इसमें हम अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए तथा इसको समझिए। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस से या अवतल लेंस से दो प्रतिबिंब बनते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो फिर प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस के द्वारा। तो वो किस प्रकार का होगा? तो हम देखते हैं, ये वक्रता केंद्र है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर है, ओ है। और अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी, ये F2 है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात दूर हटती चली जाती हैं, और जब वो दूर हटेंगी तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जब हम इधर की ओर से हम देखते हैं इनको, तो ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी वो बिंदु होगा F2, और यही प्रतिबिंब होगा वस्तु का। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब है? जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब बहुत छोटा, आभासी, आभासी है क्योंकि आभास हो रहा है, वास्तव में मिल नहीं रही है ये। आभासी जब भी होगा तो सीधा, बस ये हो गया। प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत छोटा होगा, आभासी होगा तथा सीधा होगा। और कहां पर बनेगा? तथा F2 पर बनेगा, जो द्वितीय फोकस पर बनेगा। दूसरा वाला इसका इमेज है, यदि वस्तु को हम रख दें कहीं भी अनंत तथा फोकस, द्वितीय फोकस के बीच में, F2 द्वितीय फोकस, F1 प्रथम फोकस। अब वस्तु को रख दिया हमने कहीं भी, ये रख दिया हमने। जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच में, और लेंस के बीच कहीं भी है तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ये दूर हट जाएंगी, और जो प्रकाश की किरण प्रकाश से केंद्र से होकर के जाती है, वो अपनी दिशा में सीधे ही निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें हैं, तो वास्तव में तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है इस बिंदु पर। यही बिंदु होगा जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा तथा F2 व लेंस के बीच बनेगा।
तो इस प्रकार से हमने अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बन सकते हैं और कितने बन सकते हैं, तो यही दो प्रकार के प्रतिबिंब है जो अवतल लेंस के द्वारा बनते हैं। तो इसका हमने अध्ययन कर दिया। आगे हम देखते हैं तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस और कांच की पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो वो भी यहीं पर हम बात कर लेते हैं। अवतल लेंस की पहचान करना है या उत्तल लेंसों की पहचान। तो देखिए लेंसों की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे पकड़ कर के यदि हम लेंस को देखते हैं तो यदि किनारों पर लेंस पतला और बीच में यदि मोटा है तो ये उत्तल लेंस है, और बीच में पतला और किनारों पर यदि मोटा लेंस है तो ये अवतल लेंस है। और भी इसके कुछ पॉइंट हो सकते हैं। जैसे यदि हम लेंस को यदि ऊपर उठा करके देखते हैं, यदि कोई अक्षर लिखे हुए हैं और उन अक्षरों को हम यदि लेंस से उठा करके देखते हैं तो यदि ऊपर उठाने पर लेंस से देखने पर यदि अक्षर हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं तो फिर ये उत्तल लेंस होगा, और अक्षर यदि छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो ये अवतल लेंस होगा। तो इस प्रकार से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो दो प्रकार से हम इनकी प्रतिबिंबों की पहचान कर सकते हैं। एक तो हम पकड़ करके टच करके, किनारों पर पतला उत्तल और किनारों पर मोटा अवतल। लेंस को यदि ऊपर उठा करके देखते हैं हम तो यदि अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं तो फिर उत्तल लेंस, और अक्षर यदि छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो फिर अवतल लेंस। तो इस प्रकार से हम लेंसों की पहचान कर सकते हैं। अब हम आते हैं चिन्ह परिपाटी की ओर। चिन्ह परिपाटी, क्योंकि हमने चिन्ह परिपाटी की जो बात की थी वो दर्पणों में भी की थी, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी चिन्ह परिपाटी है, उसका वही निचोड़ होगा। निर्देशांक ज्यामिति में जो हम पढ़ते हैं निर्देश तंत्र के हिसाब से कि ऊपर है यदि जाते हैं तो नंबर 1 2 3 4 प्लस का होता है, और राइट हैंड की ओर यदि जाते हैं तो ये भी 1 2 3 4 5 ये भी पॉजिटिव होता है। यदि नीचे की ओर जाते हैं तो ये क्या होता है, -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव होता है। और यदि लेफ्ट हैंड की ओर यदि जाते हैं हम तो ये भी -1 -2 -3 -4 ऐसे ही ये भी नेगेटिव होता है। तो कौन सा साइन किसके साथ लेना है यहां से हम समझ सकते हैं। जब भी ये वाली कंडीशन होती है तो हम लेंस को रखते हैं, जो लेंस की दूरियां नापी जाती हैं वो सारी की सारी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। इधर को जाएंगे तो नेगेटिव है, इधर जाओगे तो फिर पॉजिटिव है। ऊपर जाओगे ऊपर की दूरी नाप रहे हो तो पॉजिटिव है, और नीचे वाली जो दूरी है तो फिर ये नेगेटिव दूरी होगी। तो सेम तरीका है। बाकी यहाँ पर जो लेंस का सूत्र है इसको देख लेंगे। तो क्योंकि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये क्या है, एक लेंस का सूत्र है। दर्पण के सूत्र में कुछ नहीं था, यहाँ पर केवल प्लस का साइन था, लेकिन लेंस की बात करोगे तो लेंस में ये माइनस का साइन है, दर्पण में प्लस का था। इतना सा डिफरेंस है। वस्तुएं सारी की सारी जो भी रखी जाती हैं, वस्तुओं की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशिक केंद्र से
बाईं ओर ही मापी जाती हैं, तो यहाँ पर जो v आता है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। प्रतिबिंब की स्थिति, जब प्रतिबिंब राइट हैंड की ओर बन रहा है तो प्लस, और लेफ्ट हैंड की ओर बन रहा है तो फिर लेफ्ट की ओर माइनस, और प्लस का जब राइट की ओर बनता है तब। राइट हैंड पर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्लस, और लेफ्ट पर बन रहा है तो फिर नेगेटिव। अगली बात, जब भी हम वस्तु की लंबाई की बात करें हैं या प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें, तो यदि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव लंबाई, और मुख्य अक्ष के नीचे है तो फिर नेगेटिव लंबाई लेंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर से संबंधित, उन न्यूमेरिकल्स में हम इनकी अच्छे से बात कर लेंगे। और आगे हम बात करते हैं कि इसका भी रेखीय आवर्धन होता है। तो जिस प्रकार से रेखीय आवर्धन दर्पणों में था, उसी प्रकार से रेखीय आवर्धन यहां पर भी होता है। इसे भी m से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, I अपॉन में O हो जाता है। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये वस्तु की लंबाई। बाकी डेफिनेशन क्या, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, तो m इक्वल टू I अपॉन O लिख दीजिएगा। लेकिन यदि लंबाई की यदि बात की जाए यहाँ पर, तो फिर लेंस से यदि दूरी नापेंगे, तो क्योंकि हम यहाँ पर लेंस से दूरी नापेंगे, तो दूरी के लिए हम m इक्वल टू एक I अपॉन O और v अपॉन में u, ये वाला रिलेशन और लिखना पड़ेगा। डिफरेंस इसका क्या है, m इक्वल टू यहाँ पर I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस नहीं है, ये प्लस का है, v अपॉन में u है। लेकिन हमने अवतल दर्पण में जब बात की थी, सॉरी दर्पणों में जब हम बात की थी दर्पण सूत्र की, तो मैग्निफिकेशन जो आया था, लीनियर रेखीय आवर्धन जो आया था, तो I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u आया था। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लिया जाता, यहाँ पर प्लस का ही साइन लिया जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके सूत्र में प्लस का साइन था, इसलिए माइनस का साइन लिया था हमने दर्पण सूत्र में। लेकिन लेंस सूत्र में यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये प्लस का है, रेखीय आवर्धन ऐसे समझ लीजिए। बाकी ये क्या है, v, ये वस्तु की दूरी है, और u क्या है, तो ये सॉरी ये v क्या है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, और ये o, ये ऑब्जेक्ट की दूरी या फिर वस्तु की दूरी। तो ये आपने समझ लिया, बाकी फॉर्मूले याद भी हो गए आपको। एक अंतिम पार्ट की ओर हम चलते हैं, और ये अंतिम पार्ट है इसका, इसमें पावर जो लेंस की क्षमता को और बात करता है। लेंस की क्षमता क्या है, इसकी ओर बात करते हैं। तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पीछे डिनोट करते हैं, तो P होगा, P इक्वल टू होता है 1/f। ये मीटर में है, यदि ये मीटर में ना हो तो P इक्वल टू क्या आता होता है, 1/100। या सॉरी, ये क्या होगा, 100 अपॉन में f, ये f सेंटीमीटर। इस क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को d से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये क्षमता दोनों टाइप की होती है, प्लस डी भी हो सकता है यहाँ पर और ये माइनस डी भी हो सकता है। लेंस की क्षमता पॉजिटिव भी हो सकती है और लेंस की क्षमता नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों तरह की हमें बात करेंगे। मात्रक ये हो गया है आपका। तो किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। f क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी यदि बढ़ती है तो पावर कम हो जाएगी और फोकस दूरी यदि कम होगी तो फिर पावर बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई लेंस है, उत्तल लेंस है मान लीजिएगा, तो ये जो लाइन को जो भी रेखाएं आ रही हैं इनको कन्वर्ज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर। 10 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज कर रहा है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाए। लेकिन दूसरा वाला जो एक लेंस है वो थोड़ा सा कमजोर है और वो थोड़ी सी इसको 15 सेंटीमीटर पर या फिर 20 सेंटीमीटर पर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज कर रहा है। उसकी ये f2 ये 20 सेंटीमीटर। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? अरे 20 सेंटीमीटर इस लेंस की, पहले वाले लेंस की दूसरे वाले से लेंस से क्षमता फोकस दूरी कम है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है। तो यदि हम यहाँ पर निकालते हैं P इक्वल टू 1/f, तो क्योंकि मीटर में दिया हुआ है और सेंटीमीटर में यदि हो तो 100 अपॉन में यदि P निकालते हैं, यदि P1 निकालते हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 10 से इधर डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कट जाए, 10 डी आ जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 डायोप्टर आ जाएगा। बाकी ये दूसरे वाले की निकालते हैं P2 इक्वल टू, तो 100 अपॉन में 20 और 20 पंजे 100, 5 डायोप्टर है। तो P2 इक्वल टू 5 डायोप्टर है। तो हमें ये पता चल गया कि जिसकी पावर ज्यादा है, इसका मतलब वो जो प्रकाश की किरणें हैं उनको अधिक कन्वर्ज कर रहा है, बहुत ही जल्दी से सिकोड़ रहा है, और जिसकी पावर कम है तो वो धीरे धीरे सिकोड़ रहा है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये हमने समझ लिया लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक भी समझ लिया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये यहीं पर एंड होता है इसका। बाकी इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनका 1-2 वीडियो में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अपने जो नए नए दोस्त हैं उनके पास भी इसको भेजिए, जिससे भी उनका भी भला हो सके। बाकी मैं सारे के सारे चैप्टर हैं इनका सब इस बार वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ये फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायो में भी जो भी चैप्टर हैं वो सारा का सारा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। तो बाकी निश्चिंत होकर के आप यहाँ पर अध्ययन कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।